हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सुबह के बज गए अभी 3:30। हम लोग रेडी हो चुके हैं नहा करके और तो हम जा रहे हैं उज्जैन महाकाल के दर्शन करने। तो ये हो रही है रेडी। तो 5 बजे हमारी ट्रेन है तो हम निकलते हैं। लेट्स गो, मिलते हैं वहीं पे। तो हम जब निकले सुबह सुबह घर से, हम ऑलमोस्ट 4-4:15 बजे घर से निकल गए थे क्योंकि हमारी 5 बजे की ट्रेन थी और बहुत ठंडा ठंडा माहौल था, बहुत ठंडा ठंडा मौसम था और हमें थोड़ी थोड़ी सर्दी लग रही थी। और यहाँ से हमने सोचा था कि हम हमारी स्कूटी लेके जाएंगे और रेलवे स्टेशन ही पार्क कर देंगे ताकि आते हुए हम वापस अपनी स्कूटी लेकर घर आ जाएं। मुझे देखते थे ट्रेन में बैठते ही हम दोनों सो गए थे क्योंकि हम रात भर सो नहीं पाए थे और यहाँ पे आते ही 5:30 बजे हम सो गए। तो मैं तो उठ गई थी 10:30 बजे तक और पूजा जी उठे सीधे 12 बजे। तो उठते ही हमने सोचा क्यों ना थोड़ी स्किन केयर कर लें, क्योंकि उठते ही हमने देखा हमारी शक्लें बड़ी भूत जैसी हो रखी थी। तो हमने हमारा स्किन केयर स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने अपना फेस वॉश किया, उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया। तो हमें सुबह उठते ही बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी और हम लोग वेट कर रहे थे स्किन केयर करते करते कि कब नेक्स्ट स्टेशन आए और हम लोग कुछ खाएं। तो हमने सोचा क्यों ना स्किन केयर करते करते थोड़ा टाइम पास हो जाएगा और हम लोग नेक्स्ट स्टेशन पे जल्दी पहुंच जाएं। तो यहाँ स्किन केयर में सबसे पहले मैंने अपने फेस को वॉश किया, उसके बाद मैंने अप्लाई किया मॉइस्चराइज़र, उसके बाद हम सनस्क्रीन को कैसे भूल सकते हैं। तो उसके बाद हमने अप्लाई किया हमारा सनस्क्रीन, बिकॉज सनस्क्रीन इज़ वेरी मस्ट। तो जैसे ही हमारा नेक्स्ट स्टेशन आया हम लोग उतरे कुछ खाने को ढूंढने के लिए। तो हमें कुछ मिला नहीं, लेकिन हमें ये अमरूद मिल गए। तो हमने अमरूद खाए, लेकिन अमरूद से हमारा पेट नहीं भरा क्योंकि हम लोग सुबह से भूखे थे। तो हम लोग फिर से उतरे स्टेशन पे और हमने ढूंढा कि कुछ तो खाने को हमें मिल जाए, बट हमें कुछ नहीं दिख रहा था। तो ऐसी हमारी नज़र पड़ी सामने खड़े पकोड़े वाले ठेले पे। तो हमने उनसे गरम गरम पकोड़े लिए क्योंकि हमारा स्पाइसी खाने का भी बड़ा ही मन कर रहा था। तो हम पकोड़े लेके वापस ट्रेन में बैठ गए। तो गाइज़ हमने पकोड़े खाए, बट पकोड़ों का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, हमें नहीं पसंद आए। तो पकोड़े खा के हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आया, ना ही वो टेस्टी थे ना ही हमारा पेट भरा। तो हमने बाहर देखा, बाहर का नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। तो हम लोग नज़ारा देखते देखते, हमारा नेक्स्ट स्टेशन कोटा था, तो हमने कोटा के रेस्टोरेंट से हमारे लिए खाना ऑर्डर कर लिया था। तो हम लोग तब तक नज़ारा देख रहे थे और यहाँ हमारा खाना भी आ चुका है। तो देखते हैं चलो खाने में क्या है और हमारा खाना कैसा होगा। तो हमने हमारे खाने में ऑर्डर किया था छोले चावल, पनीर की सब्जी एंड रोटी। चलो टेस्ट करते हैं कैसा है खाना। तो हमने हमारा खाना स्टार्ट किया। तो छोले चावल का टेस्ट बहुत ही टेस्टी था एंड पनीर की सब्जी भी टेस्टी थी। बट तो रेलवे स्टेशन पे मिलने वाला खाना या जो भी थाली वहाँ मिल रही थी उन सब खाने से तो वो खाना बहुत ही टेस्टी था। तो गाइस इंतज़ार हुआ ख़त्म और हम लोग पहुँच चुके हैं उज्जैन महाकाल के। तो बोलो हर हर महादेव। तो हम लोगों ने यहाँ आते ही होटल में चेक इन कर लिया था और हमारे पास टाइम था क्योंकि यहाँ पे महाकाल लोक के अंदर गेट बंद हो जाते हैं 9:30 बजे और हम एग्जैक्ट यहाँ 9:15 बजे पहुँच गए थे। बट हम भूल गए थे और हम यहाँ पे फ़ोटोज़ लेना स्टार्ट हो गए गेट पे एंटर होते ही। पर हमें पता चला कि गेट तो बहुत आगे है, तो हम लोग भागना स्टार्ट हुए। बट फाइनली हमें 9:30 बजे हम मेन गेट पे पहुंच गए थे और हम एंटर हो गए थे राइट टाइम पे। जैसे ही हम महाकाल लोक में पहुंचे, हमारे पूरे दिन की जो थकान थी वो 1 मिनट के अंदर उतर गई थी। जैसे ही हमने देखा कि वहाँ की वाइब जो इतनी ठंडी ठंडी और इतनी अच्छी थी, जो तब खूबसूरत लग रहा था, मतलब मन बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था और हमारी थकान एकदम गायब हो गई थी और हम बहुत खुश थे कि हम टाइम पे पहुंच गए। भले ही हम भाग के पहुंचे बट हम पहुंच गए थे टाइम पे। सो वी आर सो हैप्पी। तो देख सकते हैं आप हमारी खुशी हमारे चेहरे के ऊपर। ट्रेन से उतरते ही हमने जैसे होटल में चेक इन किया, हमने थोड़ा सा टचअप कर लिया था और हमने इयररिंग्स वगैरह पहन लिए थे कि हम थोड़े से तो ठीक लगे जब भी हम कोई वीडियो या फ़ोटोज़ वगैरह लें वहाँ पे। हमें बहुत अच्छा लग रहा था गाइज़, हमें इतना मज़ा आ रहा था और हम इंजॉय कर रहे थे कि हम महाकाल लोक में हैं और हम सभी वहाँ के जो भी थे वो सब दृश्य देख रहे थे। और वहाँ पे बहुत खूबसूरत आपके स्टेचूज़ वगैरह बने हुए हैं महादेव जी की। वहाँ पूरा एकदम ऐसा लोक बना हुआ है कि आपको बहुत खूबसूरत लगेगा।
महाकाल लोक सुबह 6 बजे ओपन हो जाता है और ये रात को 11 बजे बंद हो जाता है, पर शाम को भी ये शाम को 6 बजे स्टार्ट होता है और गेट 9:30 बजे क्लोज़ हो जाते हैं। बट महाकाल लोक में लोग दिन में भी आते हैं, बट गाइज मेरा मानना है कि अगर आप महाकाल लोक में आओ तो आप प्लीज़ नाइट में आएँ, शाम के टाइम पे आएँ, क्योंकि उस टाइम पे जहाँ यहाँ की जो वाइब है और जो एकदम लाइटिंग वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा एकदम निखर के आती है, बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत सुंदर ही प्रतीत होता है एकदम। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे महाकाल लोक में महादेव जी से जुड़ी हुई या जो भी देवतागण हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे जो स्टेचूज बनाए हुए हैं बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो हमें यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था कि हमें पता ही नहीं चला कि कब 9:30 से ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं। तो हमने सोचा कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि गेट भी बंद होने वाले थे। बट जब हम जा रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ पे जो सप्तऋषि हैं जिनका हमारे सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व रहा है, उनकी यहाँ पे स्टैचूज़ बनाए हुए हैं और उनके कौन वो ऋषि है, उन्होंने क्या किया है, वो भी इनकी डिटेल्स उनकी यहाँ पे लिखी हुई थी। तो हमने यहाँ पर भी बहुत इन्जॉय किया। तो इसके बाद हम यहाँ से जाने लगे और क्योंकि टाइम हो चुका था, बार बार हमें जो भी वहाँ पे सिक्योरिटी वाले थे वो बोल रहे थे कि अब टाइम हो गया है, गेट बंद हो गया है, प्लीज़ आप चलो। तो हम जाते जाते भी देखते हुए जा रहे थे और फ़ोटोज़ क्लिक करते हुए जा रहे थे। तो जब हम महाकाल लोक से वापस निकल रहे थे तो तब तक महाकाल जी की शयन आरती का टाइम हो चुका था और हम उनको पास में से नहीं देख पा रहे थे क्योंकि वो मंदिर तो पास में ही है, बट वहाँ पहुँचने के लिए बहुत लंबी लंबी लाइन होती है। तो अगर हम वहाँ लाइन में से जाते तो शायद उनके शयन आरती ख़त्म हो चुकी होती और गेट भी बंद हो जाते। बट हमने वहाँ पे दूर से उनके टीवीज़ पे उनके दर्शन किए और हम बहुत खुश थे कि हमें उनके दर्शन हो पा रहे हैं और हम खुश भी थे कि कल हम उनको और पास में से दिखेंगे। और इसके बाद हम चले गए हमारे होटल वापस। तो सुबह हम उठे और उठ के हम तैयार हो गए क्योंकि आज हमें और मंदिर जाना था, तो हम तैयार होने लगे। और उस दिन तो मैंने आँख बंद कर दिया था। हाँ, बंद नहीं करी। उस दिन मैंने आँख तो पता नहीं लिया इसने। मम्मी मेरे काजल लगाती नहीं ऐसे कर। तो यहाँ से हम रेडी होके निकल गए मंदिर के लिए और आप देख सकते हैं जो हम डिसाइड करते हैं कि हम ये पहनेंगे वो हम नहीं पहनते क्योंकि आफ्टर ऑल हम लड़कियाँ हैं। हमने कपड़े चेंज किए वापस से और हमने कुछ और पहने। फिर हम निकल गए यहाँ पे मंदिर के दर्शन के लिए। तो हम होटल से बाहर आते हमने एक ऑटो किया और हम निकल पड़े मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले हम जिस मंदिर में गए थे वो था श्री द्वारकाधीश गोपाल जी का मंदिर। हम वहाँ पे गए, हमने वहाँ पे दर्शन किए। तो द्वारकाधीश गोपाल जी के मंदिर दर्शन करने के बाद में हम लोग यहाँ पे शक्तिपीठ है जहाँ गढ़कालिका माता जी का मंदिर है, तो हमने माता जी के मंदिर गए और हमने यहाँ पे दर्शन किए। तो गढ़कालिका माता जी के मंदिर में इतनी भीड़ नहीं है, अगर आप लोग दर्शन करने आते हो तो 15 to 20 मिनट्स में आपके यहाँ पे दर्शन हो जाएंगे। तो हमने भी प्रसाद लिया और हम लोग लाइन में लगे और हम लोगों ने दर्शन किए। तो गढ़कालिका माता जी के यहाँ पे दर्शन हमें अच्छे से हो गए और हमें इजीली यहाँ दर्शन हो गए और माता जी का आशीर्वाद लेके हम इसी मंदिर के पास में और भी बहुत छोटे छोटे मंदिर हैं, तो उन सभी मंदिर में हम गए और हमने मंदिर में दर्शन लिए।
तो माता रानी के दर्शन करने के बाद हम निकल गए दूसरे मंदिर में जाने के लिए। यहाँ ऐसा माना जाता है कि महाकाल के दर्शन के पहले आपको यहाँ पे जो उनके सेनापति है उनके दर्शन करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा माना जाता है। तो हम भी निकल पड़े श्री काल भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। और तो यहाँ से वो मंदिर थोड़ी ही दूरी पर है, 6-7 किलोमीटर दूरी पर है। तो यहाँ पर हम आए और हमने प्रसाद लिया और हम लग गए लाइन में। तो जब हम यहाँ पे एंटर हुए तो हमें लगा कि ये छोटी सी ही लाइन है, क्योंकि ना हमें ज़्यादा दिख नहीं रहा था कि लाइन लंबी है। पर जैसे ही हम लाइन में लगना स्टार्ट हुए, वो लाइन को धीरे धीरे जब आगे जा रही तो हमें पता चला कि ये तो बहुत दूर है। तो हमने यहाँ फिर प्रसाद लिया और हम लोग लग गए लाइन में दर्शन के लिए। लाइन में लग गए और हमने देखा लाइन बहुत लंबी है। तो हमने सोचा बाकी मंदिर में जैसे दर्शन हुए हमारे यहाँ भी दर्शन इजीली हो जाएंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं था। यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी और बहुत लंबी लाइन थी। तो करीबन 2 से 2.5 घंटे लगे हमें यहाँ पे मंदिर में दर्शन होने के लिए। और हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। हमने सोचा हम लोग दर्शन के बाद ही खाएंगे, बट यहाँ आके देखा तो बहुत लंबी लाइन है। तो 2 से 2.5 घंटे हमें यहाँ दर्शन होने में लगे। तो फाइनली 2.5 घंटे के इंतज़ार के बाद में हमें दर्शन हुए, बट दर्शन हमें कुछ ही सेकंड के हुए, लेकिन हमें दर्शन हो गए। तो दर्शन होते ही गर्मी में हमें इतनी प्यास लग रही थी, तो हमने बाहर आते ही यहाँ पे नींबू पानी और नींबू सोडा पिया। तो नींबू पानी पीने के बाद हम लोग ऑटो से निकले और ऑटो वाले भैया ने हमें बताया कि यहाँ का दाल और बाफला बहुत फेमस है। तो हमने सोचा हमें भी बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, क्यों ना हम ट्राई करें। तो यहाँ पे अनलिमिटेड फूड था, जिसकी पर थाली प्राइस थी 190 रुपीज़। तो हम लोग यहाँ आके बैठ गए हैं और हमारे खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो थाली हमारी लग चुकी है और यहाँ पे हमारा खाना आ गया है, जिसमें है पनीर की सब्ज़ी, कढ़ी, दाल, बाफला, चटनी, सैलेड और छाछ। तो हम यहाँ एंटर हुए तो यहाँ बहुत ही भीड़ दिख रही थी हमें। तो हमने सोचा यहाँ का खाना सच में बड़ा टेस्टी लग रहा है, क्योंकि इतनी भीड़। तो हम लोगों ने हमारा यहाँ खाना ख़त्म किया और मैंने तो इतना खा लिया है, क्योंकि मैं सुबह से बहुत भूखी थी और लाइन में खड़े रहने के बाद बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। तो मेरा पेट यहाँ फुल भर चुका था। तो हम लोग अब बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे, कि हम इतना थक चुके थे लाइन में खड़े रहने के बाद कि हमसे चला नहीं जा रहा था। बट हम लोग अपने रूम पे पहुँचे और हम लोग रूम पे थोड़ा रेस्ट किया हमने, और हमने सोचा रेस्ट करके हम लोग फिर से रेडी होके महाकाल के दर्शन करने जाएंगे। तो हम लोग रूम पहुँच चुके हैं और हमने यहाँ थोड़ा रेस्ट किया। तो पेट भर खाना खाने के बाद में और फुल रेस्ट करने के बाद में हमें हमारी एनर्जी वापस आ चुकी है और हम लोग फिर से रेडी होके निकल पड़े हैं। अब हम लोग जा रहे हैं महाकाल के दर्शन के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो हम महाकाल लोक में आ चुके हैं और महाकाल लोक के अंदर ही महाकाल मंदिर है। तो हमें नहीं पता था कि वो मंदिर किस तरफ है, हमने जाके पूछा तो हमें पता चला कि वो 1 नंबर गेट की तरफ हमें प्रसाद मिलेगा, क्योंकि हमने बाहर से प्रसाद नहीं लिया था। और तो हमने 1 नंबर गेट की तरफ अपने स्लीपर वगैरह खोल दिए और फिर हमने प्रसाद लिया वहाँ से, और हम 1 नंबर गेट के बैक साइड में आ गए और लाइन का वेट करने लगे। महाकाल के दर्शन के लिए यहाँ से लाइन स्टार्ट हो जाती है और यहाँ के बाद में लंबी लंबी लाइन स्टार्ट हो जाती है और ये मेन गेट है। और हम लोग बहुत खुश थे कि हमें यहाँ पे बहुत भीड़ कम लग रही थी, तो और हमें दर्शन होने वाले हैं, इस बात की हमें बहुत खुशी थी। तो जब हम यहाँ पे इस मंदिर में आए तो ऑलमोस्ट 6:30 हो चुकी थी और इस टाइम पे यहाँ पे कम भीड़ थी और हम बहुत ज़्यादा खुश थे कि हम महाकाल के दर्शन करने वाले हैं। और यहाँ पे जो वेटिंग लाइन्स थी वो बहुत अच्छे तरीके से बनाई हुई थी, जिससे आपको ज़्यादा लाइन्स में वेट नहीं करना पड़ रहा था। और महादेव के दर्शन होने वाले हैं ये सोच के हम इमोशनल हो गए थे और हम वेट नहीं कर पा रहे थे कि हमें कब महादेव के दर्शन होंगे, और बस नहीं हो रहा था हमसे इंतज़ार।
तो यहाँ पे लाइंस ख़त्म हो गई थी और हम बहुत जल्दी मंदिर की तरफ दौड़ रहे थे क्योंकि आरती का टाइम हो रहा था। और तो हम बहुत खुश थे और हमसे वेट नहीं हो रहा था और हम यहाँ से बहुत जल्दी मंदिर की तरफ जा रहे थे क्योंकि इसके बाद हमें महादेव के दर्शन होने वाले थे और हम बहुत खुश थे। तो फाइनली इंतज़ार के बाद हमें महादेव के दर्शन हुए और हम लोग एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचे। महादेव की आरती स्टार्ट हुई थी और हम लोग आरती के टाइम ही पहुँच गए। तो हम लोग यहाँ पे आरती ले रहे थे, तो हम लोग बहुत ही खुश थे क्योंकि हमें महादेव के दर्शन हो गए और हम लोग आरती देख रहे हैं। और हमें जो फील हो रहा था हम लोग आपको वर्ड्स में नहीं बता सकते हैं, बट अगर आप लोग यहाँ आओगे और जब दर्शन करोगे तो आपको भी वही फील होगा। तो आप लोग भी यहाँ ज़रूर आओ। तो हमारे साथ आप लोग भी दर्शन कर लीजिए क्योंकि इनका दर्शन होना ही अपने आप में सौभाग्य की बात है। तो आप लोग भी हमारे साथ दर्शन कीजिए। हर हर महादेव। हमारे महाकाल के मंदिर के दर्शन हो चुके हैं और यहाँ का जो अनुभव है वो हम बता नहीं सकते शब्दों से, पर हम एकदम सही टाइम पे आए। आरती हो रही थी उस वक्त और हमें दर्शन हो चुके हैं फाइनली और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो। और अनुभव कैसा था? मतलब मज़ा आ गया, मतलब हम लोग बता ही नहीं सकते हैं आपको। सारी थकान उतर जाएगी अगर आप पूरा लाइन में लगने के बाद दर्शन कर लोगे, तो बस बता नहीं सकते। बहुत अच्छा लगा हमें। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो महाकाल के दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ पे आओ के पास आए और हम लोग यहाँ बैठे और हम लोगों ने प्रसाद खाया और हम लोग काफ़ी बातें कर रहे थे और हम लोगों ने यहाँ काफ़ी देर टाइम स्पेंड किया और बहुत बातें की। तो महाकाल के दर्शन के बाद में मंदिर से बाहर निकलते ही यहाँ पे एक मार्केट है छोटा, तो मार्केट में यहाँ पे हम लोग रुके और हमने थोड़ा मार्केट घूमा और कुछ चीज़ें देखी। तो हम लोग यहाँ पे यहाँ झुमकी और जो भी यहाँ पे, तो मंदिर से निकलते ही हम लोग होटल की तरफ गए क्योंकि हमारे पास में प्रसाद और कुछ सामान भी था, तो हमें वो रखना भी था और हमें खाना भी खाना था। तो हम लोग होटल गए पहले और सामान रख के और मैं चेंज करके मार्केट में फिर से आए और मार्केट में कुछ सामान देखा, थोड़ी बहुत शॉपिंग की। फिर तो हमें थोड़ी भूख लग गई तो यहाँ पे हमने फ्रूट चाट लिया। फ्रूट चाट खाने के बाद में यहाँ पे पूनम ने खाया बर्फ़ का गोला। तो मंदिर में दर्शन के बाद में और मार्केट घूमने के बाद में हम लोग इतना थक गए थे कि हमसे और नहीं चला जा रहा था, तो हम लोग यहीं बैठे और हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया बिकॉज़ हमसे नहीं चला जा रहा था और हम लोग खाते खाते थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। उसके बाद हमने फिर से मार्केट देखा, थोड़ी शॉपिंग की क्योंकि हम लोगों को सुबह निकलना था, तो हम लोग नहीं जाना चाह रहे थे होटल। हमने सोचा थोड़ा मार्केट घूम ले क्योंकि सुबह की हमारी ट्रेन थी 7 बजे की। तो मार्केट घूमने के बाद हम चल लिए हमारे होटल की तरफ। हमें खाना खाया और हम होटल चले गए। तो गाइज़, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और महाकाल के दर्शन आपको कैसे लगे तो हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव।